उर्दू ने कोई नहीं नाफिज होना, ये मैं आपको गारंटी। मेरे साथ कुरान हदीस पे कमिटमेंट अभी दें, अगले साल तक उर्दू नाफिज। अब ये जो अंग्रेजी शरीफ है, इस एक बदबख्त की वजह से वो बच्चा मैट्रिक नहीं कर पाता। कि बच्चा स्कूल जाके क्यों स्कूल छोड़ता है, उसमें यह थी कि अंग्रेजी नहीं आती, क्योंकि उस्ताद को भी नहीं आती अल्लाह के फजल करम से, और आगे स्टूडेंट को भी नहीं आती। फसाद फिलर्स पैदा हुआ है, ये मैंने ही पैदा किया है, जिनको बहुत मलका है कि जी पूरी दुनिया में हमारी किताब को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ज़्यादा खुशी होगी कि उसमें 14 किताबें सिर्फ ऑक्सफोर्ड शरीफ की बैन हुई हैं, लिहाजा इशारा लगाया जाए। मैंने कहा जी आप ये 3 एक्सीडेंट करवा दें, मैं इशारा लगवा देता हूँ। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि प्रोफेसर साहब ये बातों बातों मुझे फ़ौरन बुला लेंगे। मैं जी सामने रख लूँ। मैंने नाम लेने से इसलिए टाइम बचाने के लिए आपका किया है कि सारे ही बहुत काबिल इज़्ज़त हैं और फिर कोई नाम मिस ना हो जाए। बहुत से दोस्तों को मैं जानता हूँ। मेरी अभी लास्ट पोस्टिंग थी मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, और ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में फसाद फिलर्स पैदा हुआ है, ये मैंने ही पैदा किया है। ये 100 किताबों पे जो पाबंदी लगी है, और उसमें ज़्यादा तकलीफ़ उनको है। आपको ज़्यादा खुशी होगी कि उसमें 14 किताबें सिर्फ ऑक्सफोर्ड शरीफ की बैन हुई हैं, जिनको बहुत मलका है कि जी पूरी दुनिया में हमारी किताब को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें करना चाहूँगा कि मुझे एक दोस्त ने कहा रावलपिंडी में कि जी एक जगह है गुलजार कायद, उन्होंने कहा जी यहाँ पर एक इशारा अगर लग जाए ना तो बहुत आसानी हो सकती है। मैंने कहा जी ट्रैफिक का इशारा नहीं लग सकता। उसकी रीज़न ये है क्योंकि अभी हम यही बात कर रहे थे ना कि ये नफाज क्यों नहीं हुआ। देखिए, ये जिस तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं ना, ये अगले 200 साल भी कोई नहीं होना। देखिए, मेरा ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ है। हमें पता है कि हम कितना शौक बर्दाश्त कर सकती है ब्यूरोक्रेसी, कितने ढीठ हैं हम लोग जो ऊपर बैठे हैं टॉप पे, खा वो सियासतदान है, खा वो ब्यूरोक्रेट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 15-20 गालियाँ दे लें हमें, वी डोंट केयर, क्योंकि हमने अपनी दिहाड़ी लगानी है। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा जी इशारा नहीं लग सकता। उन्होंने कहा रीज़न? मैंने कहा ट्रैफिक का इशारा उस सूरत में लगता है जब नोट में ये लिखा जाता है कि क्योंकि यहाँ पर 3 हादसात हुए हैं जिनमें 7 कीमती जानें चली गई हैं, लिहाजा इशारा लगाया जाए। मैंने कहा जी आप ये 3 एक्सीडेंट करवा दें, मैं इशारा लगवा देता हूँ। तो गुजारिश ये है कि ये भाईजान और मेरी बहनें और ख़वातीन, ये जो हम गज़लें और नातें और ये पढ़ रहे हैं ना, इससे उर्दू ने कोई नहीं नाफिज होना, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। और अगर ये है कि हमने इसको 200 साल की तहरीक बनाना है, तो ये भी फिर कोई तहरीक नहीं है। मतलब है कौन सी तहरीक है जो 150-200 साल चलती है कि ये इंशाल्लाह 2100 फलाने में ये हम कामयाब हो जाएंगे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस साल में तकरीबन 80 के करीब लोग हैं। अच्छा, 80 में से 40 को मिना कर दें, पीछे रह गया 40 बंदे मेरे साथ कुरान हदीस पे कमिटमेंट अभी दें, अगले साल तक उर्दू नाफिज हो जाएगी। जो 40 बंदे मेरे साथ कुरान हदीस पे कमिटमेंट कर दें, देखिए हमने ये नहीं कहना कोई शेर पे हमला कर दें, वही काम कराना है जो हम कर सकते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि नफाज ना हो सके। पाकिस्तान के देखें ना, 1940 में ये मीनार पाकिस्तान पे बात हुई कि हमें एक मुल्क चाहिए, 7 साल में बन गया। हम तहरीकें बना लेते हैं और वो साल चलती रहती हैं और कई सदियां ना हासिल ना वसूल। अच्छा, ये अच्छी बात है कि हमारी मुलाकात एक दूसरे से हो गई, हमने अपनी भड़ास निकाल ली और बात हो गई। अब ये जो कौमी निसाब बन रहा है, सिंगल नेशनल करिकुलम, मैं सरकारी हैसियत से मैंने उसमें इनपुट दिया है मीडियम के हवाले से कि उर्दू होगी, इंग्लिश होगी। अच्छा, अब अगर एक बंदे को आती ही उर्दू है और वो कहता है कि उर्दू होगी, तो उसकी बात में तो वजन ही कोई नहीं है। लेकिन एक बेरोजगार आदमी कहता है कि जी मुल्क में रोजगार दें, भाई उसके बाद नौकरी नहीं है, वो यही बात करेगा। जब ये इंग्लिश बोलने वाला बंदा बात करेगा तो फिर इसमें वजन होगा, भाई इसकी कमजोरी कोई नहीं है, ये जनवन कोई चीज़ चाहता है कि ये ऐसा काम होना चाहिए। मैंने उसमें जो बातचीत की है, मैंने यही कहा है कि जी देखें, नंबर 1, अब मैं उर्दू के हक में हूँ तो मैं यहाँ पे हूँ। अब मेरे दलाइल क्या हैं वो मैं, ये ज़रा दरवाजे वाली पार्टी थोड़ी सी एक बंदा तकरीर करे ना। अच्छा, ये 3-4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ कि मेरे दलाइल क्या थे। ये जो इस्लामाबाद को हमने लिख के भेजे और सेक्रेटरी को मैंने बाकायदा लेटर लिख के दिया है, उसमें मेरा ये था कि नंबर 1 तो हर शख्स अपने बच्चे बच्ची का एक टारगेट मुकर्रर करता है कि जी मैंने बच्चे को मैट्रिक पास कराना है, जो उसके वसाइल होते हैं, FA कराना है, BA कराना है, सादा MBBS कराना है या स्पेशलाइजेशन करानी है। एक अक्सरियत है पाकिस्तान में जो चाहते ये हैं कि हमारा बच्चा बच्ची सिर्फ मैट्रिक पास हो जाए, क्योंकि उसको पहली डिग्री मिल जाए, वो कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी। अब ये जो अंग्रेजी शरीफ है, इस एक बदबख्त की वजह से वो बच्चा मैट्रिक नहीं कर पाता। 10-12 साल उसके ज़ाया हो गए, 10-12 साल घर वालों का पैसा बर्बाद हो गया,
ना वो पढ़े लिखों में है, ना वो अनपढ़ में है, ना उससे कोई स्किल सीखी, अब वो कहीं का नहीं है। वो एक बोझ है, उसके पास एक मोबाइल फ़ोन है, वो सारा दिन उसका काम है मोबाइल फ़ोन से खेलना या कोई चोरी चकारी मुलविस हो जाएगा। एक तो मेरा ये था कि ये जो मैट्रिक वाला ग्रुप है, ड्रॉप आउट्स आप चेक कर लें, सारे के सारे इसी वजह से होते हैं। मैंने गिजर ज़िले में, ये गिलगित के साथ है, मैंने वहाँ पूरा सर्वे करवाया हुआ और एक एक बच्चे का एक फॉर्म मेरे पास है। उसकी जो मेन रीज़न थी ड्रॉप आउट होने की कि बच्चा स्कूल जाके क्यों स्कूल छोड़ता है, उसमें यह थी कि अंग्रेज़ी नहीं आती, क्योंकि उस्ताद को भी नहीं आती अल्लाह के फजल करम से, और आगे स्टूडेंट को भी नहीं आती। भाई आपने क्या निकालना है इस बात से, यानी ये क्या चीज़ है? देखिए ना, मैंने एक बात आपसे, मैंने कहना पानी दे, तो मैं क्या वाटर कहूँगा तो वो कोई फार्मूला बदल जाएगा? वही पानी है। अच्छा, दूसरा मेरा ये था कि जी अब अगला एतराज़ ये आएगा जी कि साइंस सब्जेक्ट कैसे पढ़ेगा। तो मैंने कहा जी साइंस सब्जेक्ट का बड़ा आसान है कि होना उर्दू में चाहिए, मैट्रिक तक की मैं बात कर रहा हूँ। उसकी टर्मिनोलॉजी जो है, इस्तिलाहात जो हैं, वो आप इंग्लिश में लिख दें, मतलब खुलिया पढ़ाएं, सारा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, लेकिन ब्रैकेट में सेल लिख दें ताकि बच्चे को पता हो कि जो सेल की बात है ये वही बात है जो खुलिये की है। यूनिटरी फॉर्म को उसको पता हो कि वादानी निज़ाम है। अच्छा, अब आ गया जी किसी ने FSC करना है, डॉक्टरी करनी है, बड़ी जमातें हैं जो इंग्लिश में हो सकती हैं, या हालांकि उसके भी मुतबादिल सारा मौजूद है। लेकिन अगर हम वक्ती तौर मान लें तो मैंने कहा जी पूरी दुनिया में एक कोर्स होता है जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन कोर्स। अब जापान वाला जो अंग्रेज जाता है लंदन में तो वो 3-4-6 महीने इंग्लिश सीख लेता है। अच्छा, मेरा मुतालबा इससे अगला भी ये है, दो आखिरी बातें हैं। एक तो जितने मुकाबले के इम्तिहान हैं, वो CSS है, वो PMS है, वो लेक्चरशिप है, वो आर्मी का है, ये सारे के सारे मेरा पुरजोर मुतालबा है कि ये उर्दू में होने चाहिए। निज़ामी साहब चले गए, निज़ामी साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात की, वो ये बात की कि अब अगर आज ये उर्दू में आप CSS कर दें और PMS कर दें, आपका लैया बकर सारा आ जाएगा। लाहौर के बच्चे बहुत मुश्किल से, शहर में अल्लाह ने टैलेंट रखा ही नहीं, टैलेंट अल्लाह ने रखा ही देहात में। ये जो हमने रट्टा चाड़ा हुआ ना कि ब्रेन ड्रेन हो गया, ब्रेन ड्रेन का मतलब है दिमाग नाली में चला गया। भैया आपने उसका मौका ही नहीं दिया। जो बंदा बाहर जाता है ना, बाहर के मुल्क में, वो ब्रेन ड्रेन नहीं है। कायद आज़म ने बाहर से पढ़ा, अल्लामा इकबाल ने बाहर से पढ़ा, लियाकत अली खान ने बाहर से पढ़ा। बात यह है कि डॉक्टर AQ खान ने बाहर से पढ़ा। ये पढ़ के अगर वो पैसे बेचता है तो भी मुल्क की खिदमत है, अगर टेक्नोलॉजी लेके पाकिस्तान में आता है तो भी मुल्क की खिदमत है। वो ज़ाया नहीं हुआ। ज़ाया वो हुआ जिसको हमने कहा भाई तुमने हर सूरत इंग्लिश पढ़नी है, और वो बेचारा 5वीं 6वीं 10वीं फेल होकर घर चला गया। आखिरी बात मेरी ये है जी कि ये ख़त्तो किताबत की अभी बात हुई, हमारी बहन ने की, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की। जब तक हम लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं जाना, ये उर्दू ने नाफिज नहीं होना। देखिए फैसला हमारे पास है, आपको एक लेटर आता है, उसका तरीका ये है कि हम जो मैंने 40 लोग कहें कि हम 40 लोग इकट्ठे हों, क्योंकि ना एक मैं कर सकता हूँ ना दूसरा कर सकता है। 40 से के जब किसी प्लेटफॉर्म से हमारा ये होगा तो उसमें वकला हज़रात भी तशरीफ़ फरमा है, बाकी लोग मिल जाएंगे। एक सिंपल एक उसकी कंटेम्प्ट पिटीशन हो जाएगी कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट में ही ज़ाहिर है वो होगी, अगले दिन दूसरी, अगले दिन तीसरी। देखिए जब तक ये जोर नहीं लगाना इस रिकॉर्ड नहीं नाफिज होता। तो मेरी गुजारिश होगी जी कि जो लोग इसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, वो हमारी बहन है कमर फातिमा साहब, जमील भट्टी साहब, प्रोफेसर साहब, इनको नाम लिखवा दें और जो टाइम दे सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला इसमें फुल, मैंने कभी ज़िंदगी में अधूरा काम नहीं किया, कभी मैंने ऐसा नहीं कहा कि हाथ आधा बढ़ाया 25 नंबर लेके फेल हो गया। तो इंशाल्लाह पूरा जोर लगाएंगे कि अगले साल हम यहाँ पर कुछ बता सकें कि भाई ये हमारे 7 टारगेट्स हैं जिसमें 4 हमने अचीव कर लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।